नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। पशुपति पारस का अब क्या होगा? देश में एक बड़ा सवाल फिलहाल तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के दिमाग में जो सवाल घूम रहा है, तमाम जनता जनार्दन के दिमाग पर जो सवाल है, वो सबसे पहला सवाल यही है कि अब पशुपति पारस का क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी ने कल उम्मीदवारों के लिस्ट की घोषणा कर दी। आपको बताते चले कि बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव लड़ रही है। 16 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार के कोटे में, उसी के साथ साथ 5 सीटें चिराग पासवान को दी गई हैं। हाजीपुर सीट से खुद चिराग पासवान अब चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले चिराग पासवान कई बार कह चुके हैं कि वो उनकी पारंपरिक सीट है, उनके पिता की सीट है, और ऐसे में एनडीए की तरफ से अब चिराग को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। उसी के साथ साथ एक सीट हम पार्टी को यानी जीतन राम मांझी को और एक सीट उपेंद्र कुशवाहा को दी गई है। लेकिन अब की बार पशुपति पारस को एक भी सीटें नहीं दी गई हैं। जिस तरीके से पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री थे और अब उन्होंने अपनी घोषणा जो है कहीं ना कहीं इस्तीफे की कर दी है, और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठक करेगी। पटना में 2 दिनों के अंदर पशुपति पारस के कार्यालय में बैठक हो सकती है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में बैठक हो सकती है। उस बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा उसके ऊपर क्या कुछ होगा ये तो आपको बताएंगे ही, मगर फिलहाल पशुपति पारस क्या करने की तैयारी में है, इस चीज को समझना जरूरी है। देखिए, पशुपति पारस अब एनडीए से कहीं ना कहीं बाहर हो चुके हैं। साफ उन्होंने कहा है कि उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो गलत था, और कहीं ना कहीं अब पशुपति पारस चिराग पासवान के साथ तो हाथ नहीं ही मिलाएंगे। जिस तरीके से चिराग पासवान ने हालांकि सॉफ्ट कॉर्नर खेलने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि पिता के चले जाने के बाद पिता तुल्य तो पशुपति पारस ही हैं, लेकिन पारस फिलहाल चिराग पासवान के साथ हाथ मिलाने की मूड में नहीं है। अब ऐसे में पारस के पास रास्ते क्या क्या हैं? देखिए, ये बात तो तय है कि हाजीपुर से पशुपति पारस चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब की बार इंडिया ब्लॉक की तरफ जा भी सकते हैं पशुपति पारस, नहीं भी जा सकते हैं। सवाल यह है कि अगर पशुपति पारस इंडिया ब्लॉक की ओर नहीं जाते हैं तो क्या होगा। दरअसल इंडिया ब्लॉक से जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं उससे पता लग रहा है कि इंडिया ब्लॉक 5 सीटों पर जहां पर पशुपति पारस अपने कहीं ना कहीं उम्मीदवार जो है उतारेंगे, वहां पर इंडिया ब्लॉक अपने कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारेगा। यानी कुल मिला करके कहें तो अब पशुपति पारस एंटी एनडीए सीधा खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे। जिस तरीके से 2020 में चिराग मॉडल था नीतीश कुमार को कमजोर करने में, अब की बार एनडीए को कमजोर करने में लोकसभा के चुनाव में पारस मॉडल है। यानी जो वाकया जो है वहां पर विधानसभा के चुनाव में हुआ, वही वाकया अब की बार लोकसभा के चुनाव में होगा। देखिए, पशुपति पारस के साथ 5-5 सांसद थे पशुपति पारस को मिला करके, लेकिन आज जब वो अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस दौरान उनके साथ कोई नहीं था। यानी कि चाहे वीणा देवी हो, चाहे चंदन सिंह हो, चाहे खुद प्रिंस राज हो जो कि भतीजे थे, उसी के साथ साथ महबूब अली कैसर हो, अब इनमें से कोई भी वहां नहीं दिखा। अकेले पारस जो है वो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यहां तक कि ये मान के चलिए कि पारस की पार्टी से ज्यादा, कार्यकर्ताओं से ज्यादा तो वहां पर मीडिया कर्मी उपस्थित थे। तो ऐसे में पशुपति पारस जो है फिलहाल अकेले नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पारस शांत नहीं बैठेंगे, पारस चुनाव में जो बहुत कम समय रह गए हैं उसमें कहीं ना कहीं खेला कर सकते हैं। इंडिया ब्लॉक की तरफ भी जा सकते हैं, और नहीं तो फिर इंडिया ब्लॉक में नहीं जाते हुए भी इंडिया ब्लॉक का उनको सपोर्ट मिलने जा रहा है, और उसके बाद पशुपति पारस कहीं ना कहीं चिराग पासवान को मजा चखाने की मूड में है। हालांकि क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन श्रवण अग्रवाल जो कि फिलहाल प्रवक्ता है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, उन्होंने भी साफ कहा है कि पशुपति पारस चुनाव लड़ेंगे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पारस से सवाल किया गया कि क्या इंडिया ब्लॉक की तरफ जाएंगे, तो पारस ने चुप्पी साध ली। क्या पारस हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, पारस ने चुप्पी साध ली। यानी कि पारस फिलहाल कुछ बोलने की मूड में नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर खाने में बात जरूर चल रही होगी। और ऐसे में इंडिया ब्लॉक का जैसे ही समर्थन मिलेगा
तो सीधा सीधा सेंधमारी की जाएगी वोट बैंक में, और उसके साथ ही इंडिया ब्लॉक अब की बार ये 5 सीटों पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी, पशुपति पारस को ही ये सीटें दी जाएंगी। और पशुपति पारस अब की बार कुछ मैजिक दिखा सकते हैं, या फिर मैजिक नहीं भी अगर कर पाते हैं तो वो वोट कितना काटेंगे, ये उनके आगे के करियर के लिए, ये विधानसभा चुनाव के लिए बहुत जरूरी साबित होगा। अब ऐसे में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल पशुपति पारस किसी भी कीमत पर चिराग पासवान के साथ जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनकी पूरी तैयारियां, पूरी बातचीत इंडिया ब्लॉक के साथ हो रही है। अब की बार पारस क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं पारस अब अकेले हैं, ये बात पारस को मान लेनी चाहिए, क्योंकि पारस के कार्यकर्ता भी अब सब छोड़ करके जा चुके हैं। जिस तरीके से सूरजभान सिंह भी साफ साफ कह रहे हैं कि वो एनडीए की ही तरफ हैं, तो यानी कि चंदन सिंह को भी एनडीए में शामिल होते देर नहीं होगी, बल्कि शामिल हो ही चुके हैं अब, ऐसा मान लीजिए। और ऐसे में वीणा देवी, महबूब अली कैसर छोड़ के चले ही गए। प्रिंस राज का भी कुछ कंफर्म नहीं है, क्या कुछ होगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अब 5 विधायक, जो 5 सांसद थे, उनमें से 4 सांसद फिलहाल पशुपति पारस के साथ नजर नहीं आ रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी पारस अकेले थे। अब ऐसे में पारस क्या अपनी चुनावी रणनीति तैयार करेंगे ये देखने वाली बात होगी। 2 दिन के भीतर बड़ी बैठक करेंगे पारस अपने कार्यकर्ताओं के साथ। जो भी कार्यकर्ता हैं उनकी पटना के कार्यालय पर बैठक होगी, और क्योंकि समय बहुत कम बचा है, चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, यहां तक कि दिनांकों की भी घोषणा हो चुकी है जब चुनाव होनी है। 19 से शुरुआत है चुनाव की, तो ऐसे में अब समय बहुत कम है और पारस अब क्या कुछ करेंगे ये देखने वाली बात होगी। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।